come up figuring out. For sure. उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों उस कबाड़ चेक कर रहा था। यार इस सरपंच ने ऐसा क्या काम किया है कि यार दोबारा इसी को बना रहे हो यार? राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे आज भी जीतेंगे तो आप। दिल्ली में हुए दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में चीनी रोबोडॉग को अपना बताकर पेश करने को लेकर फजीहत का सामना कर रही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांग ली है। यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 दिन में तीसरी बार सफाई देते हुए कहा कि प्रोफेसर ने कैमरे पर आने के जोश में बड़ी गलती कर दी। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर नेहा सिंह के पास गलत जानकारी थी और उनको प्रेस से बात करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कैमरे पर आने के जोश में गलत जानकारी दे दी। लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर पहुंचकर उनका मजाक बना रहे हैं। हमारे विमान में अब एआई आएगा, एआई। ये देखो, गिर 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 गिर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसी हरकतें करके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और इंडियन तालीमी इदारों के झूठ को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटिया पे ऑन कैंपस। साथ ही साथ लोगों ने कहा, गलगोटिया का ड्रोन मॉडल देखा क्या? इंटरनेशनल एआई इवेंट में गलगोटिया ने थर्माकोल से बना, पन्नी से लपेटा, रबर से बांधा हुआ ड्रोन मॉडल भी रखा है। ऐसा ही प्रोडक्ट 4th क्लास के बच्चे अपने स्कूल में बनाते हैं। उसी के साथ खबर है राजस्थान से। डॉक्टर इकबाल नाम का एक शख्स राजस्थान के गांव में सरपंच है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चाहते हैं कि गांव के किसी समाज सेवक को सरपंच बनना चाहिए। ये खबर जब गांव के लोगों तक पहुंची तो देर रात गांव के लोग डॉक्टर इकबाल के घर पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर इकबाल से कहा कि गांव का सरपंच कोई बनेगा, आप ही बनेंगे। पूरा गांव डॉक्टर इकबाल को ही सरपंच बनाना चाहता है। गांव के लोगों ने इकबाल से कहा कि उन्हें इस बार भी चुनाव में खड़ा होना होगा। इसकी वजह जब पूछी गई तो गांव की जनता ने बताया कि डॉक्टर इकबाल जब भी काम हो खुद उनके घर पर एक ही कॉल पर आ जाते हैं और साइन करते हैं। जनता को सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखे पूरा गांव इकट्ठा हो गया आगे और ये गांव वाले कह रहे हैं कि सरपंच अब दोबारा इसी को बनाना है। बिल्कुल यही सरपंच बनेगा हमारा। तो ऐसा सरपंच हमने कभी देखा ही नहीं। जो हम साइन कराने जाते ना बस आप गाड़ी लेके घर पे आ जाता है। क्या नाम है सरपंच का? डॉक्टर इकबाल। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अच्छे नेता को लाना जनता के हाथ में होता है। देश के लोगों को चाहिए कि वो भी किसी लालच में आने के बजाय अपना नेता ऐसा ही चुने ताकि जनता को अपने काम के लिए नेता की खुशामद नहीं करना पड़े। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इकबाल जैसे नेता बहुत कम सुनने को मिलते हैं। कोई भी लीडर जो जनता की भलाई के लिए काम करता है, कैमरों या जात पात को नहीं देखता, तो जनता उसे जरूर नोटिस करती है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अपने सभी 4 मैच जीतते हुए सुपर 8 में जगह बनाई है। टीम इंडिया अब अगले राउंड में खेलने उतरेगी। इस राउंड की पहली भिड़ंत में भारत का सामना इस सीजन की दूसरी विनर टीम साउथ अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का हो सकता है। भारत ने ग्रुप ए में यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 में एंट्री की है। वहीं साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी से कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई को हराते हुए सुपर 8 में जगह बनाई थी। इस बीच स्टार स्पोर्ट्स के प्रोमो को लेकर बवाल है। स्टार स्पोर्ट्स पर आरोप है कि उसने साउथ अफ्रीका को नीचा दिखाने के लिए घटिया प्रोमो बनाया है। लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए स्टार स्पोर्ट्स को ऐसे प्रोमोज बनाने के लिए शर्म आनी चाहिए। दोनों टीमों की पावर को बराबर दिखाना चाहिए। आज भी जीतेंगे तो आप कपकेक ही रख लो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैं चाहता हूं कि स्टार स्पोर्ट्स को टूर्नामेंट्स का टेलीकास्ट राइट्स नहीं देना चाहिए। पहले 300 का ड्रामा, अब ये अजीब अजीब प्रोमोस, 2 से 3 लोगों की चापलूसी और 1 से 2 बड़ी टीमों का दिखावा, कोई क्रिएटिविटी नहीं। ये लोग इस शानदार खेल की असली स्पिरिट को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इंडियन फैन बहुत समझदार और होशियार है, अफ्रीकी फैन बेवकूफ, कमजोर और लालची जैसा दिखाया गया है। ऐसे अजीब से प्रोमोज इंडियन चैनल ही क्यों बनाते हैं? दूसरी टीम के फैंस का मजाक उड़ाए बिना भी मुकाबला दिखाया जा सकता है।
इस तरह के प्रोमोज ही इंडियन क्रिकेट की बदनामी कराते हैं। खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी के हवाले से। करणी सेना के एक शख्स ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। वीडियो में खुद को करणी सेना का बताते हुए शख्स ने संसद में ओम बिरला के चैम्बर में हुई घटना का जिक्र किया। शख्स की पहचान राज आमेरा के तौर पर हुई है। वो कोटा के उद्योग नगर का है। करणी सेना का स्पोक्सपर्सन है। करीब 3 दिन पहले ही प्रवक्ता बनाया गया है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। नफरत ऐसे ही काम करती है। वो पहले एक झूठ बनाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे आगे बढ़ाती है और तब तक फैलाती है जब तक उनके फॉलोअर्स के मन में नफरत और हिंसा नहीं भर जाती। तब भी गोडसे बनाया गया था, आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ऐसे गुंडों की हिम्मत देखिए, राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की खुलेआम धमकी दे रहा है। यूएपीए जैसे कानून क्या सिर्फ दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के लिए बने हैं? देश के सांसदों को मारने की धमकी देना क्या किसी आतंकवाद से कम है? साथ ही साथ इंडियन मीडिया का डाउनफॉल देखिए। इंडियन मीडिया ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में पूछे जा रहे सवालों से खुद पुतिन भी हैरान थे। उन्होंने एक जगह मीडिया एंकर्स को टोका भी था। Who do you think really made that difference? Which are the prime ministers? You've asked me. I don't think it's very decent. अब हालत ये हो गई है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी गोदी मीडिया को इंटरव्यू देना नहीं चाहते। उन्होंने भारत दौरे पर इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देने के बजाय यूट्यूबर राज शमानी को इंटरव्यू देना ज्यादा मुनासिब समझा। लोग बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया ऐसे डाउनफॉल के लिए खुद जिम्मेदार है। पूरी दुनिया के लीडर्स इस बात को समझ चुके हैं कि इंडियन मीडिया कैसे और किसके लिए काम करता है। फ्रांस प्रेसिडेंट के इस फैसले के बाद गोदी मीडिया ट्रोल हो रहा है, ट्रोल गोदी मीडिया हो रहा है और रोने लगा है आईटी सेल। For sure. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक बार अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप से कहा था कि आजकल लोग न्यूज के लिए आपके चैनल से ज्यादा यूट्यूबर्स पर भरोसा करने लगे हैं। इस बात का सबूत हमारे सामने मौजूद है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब ग्लोबल लीडर्स मीडिया की जगह क्रिएटर्स को अहमियत देने लगे तो समझ जाओ कि लोगों का भरोसा किसकी तरफ ज्यादा है। मीडिया को यह भरोसा जीतने में सालों लग सकते हैं। अगली अपडेट एंकर रजत शर्मा के हवाले से है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े ने देश की बदनामी कराई है। लोगों ने मोदी सरकार के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए कि इतना बड़ा समिट हो रहा है और सरकार ने कोई बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग भारत आए। इस समिट के जरिए भारत का डंका बच सकता था, लेकिन गलगोटिया वालों ने इंसल्ट करा दी। जब सवाल उठने लगे तो बचाव में इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा आ गए। सरकार से सवाल करने की जगह रजत बोले, किसी एक की बेशर्मी पूरे देश को कैसे शर्मसार कर सकती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कारनामा इसी की मिसाल है। इसे ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि ये कोई अनजाने में हुई गलती थी। ये एक सोचा समझा झूठ था, हवाबाजी थी जो पकड़ी गई। इसने चीन को मौका दिया, कांग्रेस को मसाला दिया, एआई समिट से जलने वालों को शर्मिंदगी पैदा करने का मौका दिया। सरकार को एक्शन लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रजत शर्मा से कहा, क्या बेशर्मी है, देश की पहचान खराब हुई, चीन तक ने मखौल बनाया, लेकिन उससे ज्यादा चिंता कांग्रेस को मसाला दिया की है। ये सोचिए कि पूरे देश में इस तरह का झूठ फरेब क्यों पनप रहा है, क्योंकि मोदी जी लगातार लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सिस्टम सरकार का, एआई समिट सरकार का और पावर भी सरकार की, फिर जवाबदेही विपक्ष की कैसे? रजत शर्मा की अदालत में सिर्फ सरकार का बचाव होता है और कसूर कांग्रेस पर मढ़ा जाता है। ये पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ बचावकारिता है। ये रिपोर्ट देखिए, हरियाणा का मामला है। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत और ईमानदारी पर हमारे भरोसे को और मजबूत कर दिया है। एक कबाड़ बेचने वाले कारोबारी खान साहब ने ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए एक शर्मा जी के परिवार के खोए हुए 100 ग्राम सोने के गहने वापस लौटा दिए। इन गहनों की कीमत 15 लाख है।
खान साहब ने 6 महीने बाद शर्मा जी के परिवार को उनके गहने लौटाए। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। उससे हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है, हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नफरत के इस दौर में खान साहब की ये ईमानदारी एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है। नबी करीम की हदीस है, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। जब नीयत साफ हो तो मजहब सिर्फ जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। सलाम है खान साहब की इस नेकदिली को। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नफरत के सौदागरों को इसी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से ही दिक्कत है। ये खबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक्टर प्रकाश राज ने भी इस पर जरूरी सवाल पूछा है। क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मोदी सरकार ने स्नातन संस्था के सनातन राष्ट्र शंखनाद इवेंट के लिए 63 लाख रुपए दिए। द क्विंट के मुताबिक इस इवेंट में बुलाए गए लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, 25% भारतीय मुसलमानों को हटाने, देश से निकालने जैसी भड़काऊ मांगे की है। इस इवेंट में सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, राहुल दीवान और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए। मुद्दा ये नहीं है कि 63 लाख रुपए बड़ी या छोटी रकम है, बल्कि ये कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ऐसे इवेंट्स के सपोर्ट में क्यों किया जा रहा है जिसमें एक समाज को खत्म करने जैसी मांगे की गई हैं। लोगों ने इस रिपोर्ट के बाद सरकार से जवाब मांगा है। हिंदू राष्ट्र के लिए इस तरह के प्रोग्राम देश के संविधान के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो लोग भी नफरत को प्रमोट करते हैं उनको फंडिंग भाजपा सरकार देती है। साथ ही साथ फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने कहा, अब बताइए एंटी नेशनल कौन है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अगली अपडेट दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के नंद नगरी में 15 साल के नाबालिग बेटे तहजीम को बचाने पहुंचे उसके वालिद मोहम्मद उमरदीन की दबंगों ने सरेआम सीने में गोली मारकर जान ले ली। वाइफ की हालत गंभीर है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के पास बेटे तहजीम पर जब भीड़ ने हमला किया तो उसने अपने वालिद को कॉल किया। बेटा बोला, पापा मुझे बचा लो। मोहम्मद उमरदीन जब बेटे को बचाने पहुंचे तो दबंगों ने पहले हवा में गोलियां चलाईं और फिर करीब से उमरदीन को निशाना बनाया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लोगों ने इस मामले के बाद दिल्ली सरकार में बदमाशों के बढ़ रहे हौसलों और कानून की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक परिवार उजड़ गया। एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया, एक पत्नी का सहारा छिन गया। राजधानी में अगर एक पिता अपने बेटे को बचाते हुए मार दिया जाता है तो आम नागरिक खुद को सेफ कैसे महसूस करे? कब तक अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब ना बुलडोजर चलेगा और ना ही एनकाउंटर होगा। यही है असलियत। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।